आज के एपिसोड में अनुपमा ने भागीरथ की मिसाल दी और औरतों को उनसे कंपेयर किया। उसने कहा कि जैसे भागीरथ ने गंगा को धरती पर लाने के लिए तपस्या की, वैसे ही एक औरत भी कितनी ही कुर्बानियां देती है, लेकिन उसके त्याग को अक्सर कोई नोटिस नहीं करता। अनुपमा ने साफ कहा, एक माँ न सिर्फ बच्चे को जन्म देती है, बल्कि उसके पास ये हक भी होना चाहिए कि वो माँ बनना चाहती है या नहीं। वसुंधरा भड़क गई और बोली, अनुपमा, तुम हमारे फैमिली मैटर्स में इंटरफियर करना बंद करो, हमारा घर तोड़ रही हो। तभी प्रार्थना ने अनुपमा का साथ दिया और बोली, अगर आज मैं यहाँ हूँ तो सिर्फ अनुपमा की वजह से, और मैं अब गौतम के साथ अपना रिश्ता नहीं निभा सकती। गौतम टूट चुका था। उसने प्रार्थना से कहा, तुमने मुझे क्यों छोड़ा? अगर तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए तो मैं पीछे हट जाऊंगा, पर तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। वसुंधरा ने बोला, ये सब बातें अपने कमरे में जाकर करो। अंश प्रार्थना और अनुपमा को लेकर काफ़ी परेशान था। माही ने बोला, अनुपमा को क्या ज़रूरत थी हमारे घर के मामले में टांग अड़ाने की? परी ने जवाब दिया, तुझे इसीलिए प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि अनुपमा तेरे प्लान्स का कबाड़ा कर रही है। माही ने डिनाई किया, लेकिन ईशानी बोली, तू खुदगर्ज है माही। माही ने पलटकर ईशानी पर इल्ज़ाम लगाया, तू राजा को फंसाने की कोशिश कर रही है। ईशानी ने कहा, राजा सब सच जानता है। माही बोली, जब राही प्यार दिखाती है तो सब कहते हैं वो सच्चा प्यार है, लेकिन जब मैं वही करूं तो चालाकी कहलाती है। अंश बीच में आ गया और बोला, हम दोनों को अच्छे से जानते हैं, राही को भी और माही को भी। माही गुस्से में चिल्लाई, तू प्रार्थना के साथ अफेयर चला रहा है ना? अंश भड़क गया, लेकिन परी और ईशानी ने उसे रोका। प्रार्थना ने सबके सामने माफ़ी मांगी कि उसने अपनी पर्सनल लाइफ सबके सामने डिस्कस की। उसने कहा, मैं माँ बनना चाहती हूँ, पर गौतम हमारे रिश्ते की रिस्पेक्ट नहीं करता। फिर उसने गौतम पर मैरिटल रेप का आरोप लगाया और अनाउंस किया कि वो उसे डिवोर्स देगी। अनुपमा बोली, तुम सबको गौतम की बातों पर भरोसा है, लेकिन प्रार्थना पर नहीं। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वसुंधरा बोली, गौतम का सम्मान करना हमारी संस्कृति है। अनुपमा ने कहा, औरतें अपने ही घर में अनसेफ फील करती हैं। अगर आज प्रार्थना को सपोर्ट नहीं किया तो कल किसी और के साथ भी यही होगा। पाराग ने प्रार्थना को बोलने का हौसला दिया, लेकिन वो पूरी तरह टूटी हुई थी। गौतम ने माहौल मैनिपुलेट करने की कोशिश की और कहा, शायद प्रार्थना का अंश के साथ अफेयर है, इसलिए वो बच्चा नहीं चाहती। उधर शाह परिवार कोठारी हाउस के ड्रामे को लेकर टेंशन में था। अनुपमा ने गौतम के झूठों को चैलेंज किया। प्रेम ने पाराग से कहा, भाई, प्रार्थना की बातों पर भरोसा करो। वसुंधरा ने फिर कहा, अनुपमा हमारे फैमिली मैटर्स में दखल देती रहती है। गौतम फिर से खुद को विक्टिम की तरह दिखाने लगा। राही ने प्रार्थना और अंश की दोस्ती को डिफेंड किया, लेकिन वसुंधरा ने अनुपमा की दोस्तियों पर सवाल उठाए। राही बोली, अनुपमा ने कभी कोई गलत काम नहीं किया। अनुपमा ने कहा, वसुंधरा जी, बोलिए, जितना बोलेंगी उतना ही गौतम का सच सामने आएगा। पाराग ने गुस्से में कहा, मैं आर्यन की शादी माही से नहीं होने दूंगा। अनुपमा ने कहा, मैं अपनी किसी भी बेटी की शादी कोठारी हाउस में नहीं करना चाहूंगी, जहां प्रार्थना की तकलीफ को नजरअंदाज किया गया। पाराग ने चिल्लाकर कहा, अनुपमा, अब आप इस घर से जाएं। राही और प्रेम ने अनुपमा का साथ दिया। थोड़ी देर बाद वसुंधरा और पाराग ने गौतम से माफ़ी मांगी। गौतम ने कहा, मैं कभी प्रार्थना को नहीं छोड़ूंगा। उधर माही टेंशन में थी कि ये सब ड्रामा उसके प्लान्स खराब कर देगा। परी ने उसे वार्न किया, संभल जा माही। माही बोली, अगर मेरा प्लान फेल हुआ तो मैं कुछ बड़ा करूंगी। परी शॉक्ड रह गई। अनुपमा ने राही और प्रेम को शुक्रिया कहा कि वो उसके साथ खड़े रहे। प्रेम गौतम से बहुत नाराज था, लेकिन गौतम अकेले में बैठकर अपनी जीत का सेलिब्रेशन कर रहा था और प्रार्थना को ढूंढ रहा था। इधर प्रेम और राही ने मिलकर एक प्लान बनाया, गौतम का सच सबके सामने लाने के लिए। वसुंधरा ने पाराग से कहा, अब कोई डिसीजन लेना होगा, और पाराग ने कहा, अब अनुपमा इस घर में कभी कदम नहीं रखेगी।